वेलकम अगेन टू अवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के 100 प्लस इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिहार दरोगा में जो है पूछे जाने वाले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके वन लाइनर के फॉर्म में होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो आपका पुरापाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है आपका पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। किस काल में? आपका नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। भारत में मेहरगढ़ किस सभ्यता से संबंधित है? तो भारत में मेहरगढ़ जो है आपका नवपाषाण सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल को माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? अपठित, यानी कि कभी इसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार एवं कृषि। सिंधु सभ्यता में ईंट कैसे थी? तो पक्की ईंट से बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो महान स्नानागार जो आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में धान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल में। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा गोदाम कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो सूती वस्त्र। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो संगीत से है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यज्ञ से है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो तंत्र मंत्र एवं चिकित्सा से है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति, यानी वेद को सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रुति। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? आपका ऋग्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? आपका लोथल। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो कलिबंगा में। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक नदी का उल्लेख जो है सिंधु नदी का, और एक और नदी है आपका सरस्वती नदी का। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। उपनिषद की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 108। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है कितने कौन से वेद तीर्थकार थे? तो 24वें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके? कौटिल्य। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन है आपका? सिकंदर। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति के इस रचयिता कौन है आपके? हरिसेन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। हर्षचरित के लेखक कौन है आपके? बाणभट्ट। भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेन सेंग किसके शासनकाल में आए थे आपके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्तादारी प्रथा को किसने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78वीं ईसा पूर्व में। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं ईसा पूर्व में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेन सेंग किसके शासनकाल में आए थे? तो भारत आए थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में।
भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन है आपका? वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन है आपका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट। ठीक है, वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो कालीकट। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में। पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे की ओर। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 में। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। वंदे मातरम किसने लिखा? आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मन की रचयिता कौन है आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं एनी बेसेंट ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुए थे? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1930 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब शुरू हुई? तो 1881 में। ठीक है, भारत में जब प्रथम जनगणना नियमित रूप से कब शुरू हुई? तो 1881 में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? तो 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1916 में। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था? 1922 में। चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था आपका? 1922 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था आपका? 1925 में। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था आपका? सर जॉन साइमन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुआ है? 3 बार। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुआ है आपका? 3 बार। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था आपका? 1932 में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 1932 भी हो सकता है, 1935 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ बगल में दे देंगे। ठीक है, वीडियो को एडिट करके। अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित हुआ था? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित हुआ? 1935 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 में।
1937 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था आपका? 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आपका? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम द्वारा किए गए थे? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये रहा आपका 150 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले दरोगा के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।